इससे अभूतपूर्व कुछ नहीं हो सकता है। और बिहार का प्रत्येक व्यक्ति, खास करके पिछड़े समाज से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो, चाहे गरीब माँ का बेटा हो, सभी हर्षोल्लासित थे कि गरीब का बेटा, दलितों का बेटा, आदिवासियों का बेटा नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं जब हमारे बीच में थे तो पूरा बिहार पल के बिछाए नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कर रहा था। तो क्या इस बार 400 पार? निश्चित रूप से 400 पार का लक्ष्य जो है ना, ये एक उम्मीद है देश की यशस्वी जनता से, और देश की यशस्वी जनता ने कहीं ना कहीं हमें सराहा है। हमने विगत 10 वर्षों में जो कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमने काम किया है, और खास करके हमारी कल्याणकारी योजनाओं के अलावा भी इंडी अलायंस के जो लोग हैं, इन लोगों ने विपक्ष की भूमिका कभी नहीं निभाई। इन लोगों ने हमेशा, ऐसा लगता है ना जैसे भारत के साथ पाकिस्तान युद्ध कर रहा हो, तो पाकिस्तान की तरह ये व्यवहार करते हैं। जब ये पाकिस्तान की तरह व्यवहार करते हैं, जब ये खास करके एक संप्रदाय विशेष के लोगों को खुश करने के लिए काम करते हैं और देश की बहुसंख्यक आबादी को अपमानित करवाने का काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को जवाब तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने सबके लिए काम किया, गरीबों के लिए काम किया और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम किया। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से युवाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था जो है उसका सुदृढ़ीकरण किया गया, किस प्रकार से मेक इन इंडिया के तहत चीज़ों का निर्माण होने लगा, किस प्रकार से ऐसी चीज़ें जो कभी भारत में बनती नहीं थी वो सारी चीज़ें भारत में बनती हैं। कभी भारत बिजली दूसरे देशों से खरीदता था, आज बिजली जो है हम दूसरे देशों को बेचते हैं। मेड इन इंडिया चीज़ों का क्रेज पूरी दुनिया में बढ़ा, नरेंद्र मोदी जी की ही तो देन है ना। ऐतिहासिक रैली रहा पटना के धरती पर, और जब पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की महारैली हुई थी उस समय आरजेडी के नेताओं ने कहा था कि बिहार से जब आवाज़ निकलती है तो सत्ता बदल जाता है। तो आज बिहार से जिस तरीके से पटना की धरती से बिहार वासियों ने, पटना के लोगों ने जिस तरीके से मोदी जी का भव्य स्वागत किया, तो पूरे देश में मैसेज गया है कि बिहार से 40 की 40 सीटें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के खाते में जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है, और 400 पार का जो प्रधानमंत्री जी का नारा है वो पूरा होने जा रहा है, और तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद का शपथ लेने जा रहे हैं। इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। लेकिन इंडी गठबंधन वाले तो बोल रहे हैं, देखिए इंडी गठबंधन वाले क्या बोलेंगे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और हम इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया में हिंदुस्तान को भगवान ने मोहब्बत के लिए रखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को इबादत के लिए रखा है, और इस देश को राहुल गांधी पे भरोसा नहीं है, इसलिए नरेंद्र मोदी को हिफाजत के लिए रखा है कि कमर कस लो मोदी भक्तों, बातों पर मेरी अमल कर लो, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह कमल कमल कर दो। कि देखिए जब बात बिगड़ जाती है तो काम कायदा करती है, लोग जब हार जाते हैं अंग्रेजी दवाई से तो आयुर्वेद ही फायदा करती है, टूटती नहीं आखिरी सांस तक जो दीवानगी वायदा करती है, और हिंद की माताएं ऐसी होती हैं जो मोदी जैसे शेर को पैदा करती हैं। तो सोनिया गांधी एक विदेशी महिला है, और विदेशी माँ के बेटा और बेटी है प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी। तो ये लोग अपने भारत माता की सेवा करना नहीं जानते हैं, सेवा क्या करना है, क्या होता है, देशभक्ति क्या होता है, इन लोगों को नहीं पता है। तो राहुल गांधी विदेशी हैं क्या? बिल्कुल विदेशी, एक विदेशी माँ के बेटे हैं, इसलिए तो बियर बार में जाते हैं और संसद भवन में जाकर के आंख मारने का कार्य करते हैं। अगर कोई भारतीय माँ का बेटा होता तो संसद भवन को अपना मंदिर मानता और उसमें मत्था टेकने का कार्य करता, आंख मारने का कार्य नहीं करता। तो बिल्कुल वो विदेशी लोग हैं, और ये लोग कभी गरीबी नहीं देखे हैं। प्रधानमंत्री जी एक गरीब घर के बेटे हैं, उन्होंने गरीबी देखा है, और ये लोग जनता के दुख दर्द को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि जिनके बाप दादा इस देश को इस देश की सत्ता को अपनी खानदानी विरासत समझते हैं, उनके बेटा बेटी आज ये सपना देख रहे हैं कि फिर से हम भारत के सत्ता को हथिया लेंगे। लेकिन चकमा देकर सत्ता हथियाना पहले आसान होता था, अब देश की जनता जागरूक है। चकमा देकर सत्ता हथियाना पहले आसान होता था, ऐसा तब होता था जब केंद्र का सत्ताधारी बेईमान होता था। अब कुर्सी नहीं मिलेगी बिना अच्छा काम किए, गया वो वक्त जब जीतने के लिए सिर्फ निशान होता था। और क्रूर तानाशाही अत्याचार बढ़ जाए तो सोई हुई जनता की जमीर जाग जाती है, विकट परिस्थितियों में, संकट की घड़ियों में कुंभकर्ण जैसों की नींद भाग जाती है, खुद के मान और देश के ईमान खातिर गूंगे की भी जुबान जाग जाती है, धर्म संस्कृति की पहचान डूबने लगे तो हर देशवासी की स्वाभिमान जाग जाती है।
तो इस देश की जनता का स्वाभिमान जाग चुका है। जिस देश की जनता का ये विपक्षी पार्टियों ने अनादर किया, इनका तिरस्कार किया, इनके संस्कृति और सभ्यता को बर्बाद करने का काम किया, तिरंगा झंडा जलवाने का काम किया, जय हिंद वंदे मातरम का विरोध करवाया और भारत माता को गालियां दिलवाने का काम किया, हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो मंदिर बना उनके न्योता को ठुकराने का कार्य किया। ऐसे लोगों को देश की जनता नकारने जा रही है और फिर से मोदी जी की सरकार बनाने जा रही है। क्या मोदी जी ये सरकार बनाएंगे जी? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपको और इस देश की जनता को कोई संदेह नहीं। ऐसा है, इतिहास में 75 साल आज़ादी के बाद इस देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसा प्रधानमंत्री पैदा हुए जो पटना की पावन धरती पर रोड शो करने का उन्होंने मन बनाया और पूरे बिहार के गरीब, पिछड़ा, दलित सारे समाज के लोग उनको देखने के लिए पलके बिछाए हुए थे। और इस पटना के आज जो रोड शो हुआ, लगा कि हम लोग बोल बम में आए हुए हैं। और माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रत्येक नौजवानों को इतना ताकत देने का काम किया कि आज जो 400 पार का जो गर्मी था, आपको टेम्परेचर में भी दिखा होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने से पूरे पटना में गर्मी बढ़ गई थी और यहाँ का गरीब गुरबा में ऐसा एनर्जी उन्होंने फूंक डाला ये रोड शो के माध्यम से, और संदेश भी दिया कि गरीबों का सामाजिक न्याय का मसीहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और हमारे विपक्षी इंडी गठबंधन के हमारे आदरणीय वो बिल में से छीप करके देखते होंगे कि आज नरेंद्र मोदी पूरे पटना की धरती पर पूरे 10 किलोमीटर के रेडियस में करीब 10 लाख की भीड़, 10 से 15 लाखों की भीड़ जो है जुटा हुआ था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं निर्माण पुरुष को देखने के लिए। इंडी गठबंधन वाले तो बोल रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे नहीं। ऐसा है, ये लोग शेख चिल्ली की तरह जो है ना, ये लोग दिन में सपना देख रहे हैं। इन लोगों में किसी में कोई ताकत ही नहीं है रे भाई। ये एक इंडी गठबंधन के हमारे कौन है, ये राहुल गांधी जी जो देश के बसहा बैल हैं, और वो बसहा बैल से वोट का आशा मत करिए। बसहा बैल भी भीख मांग सकता है, वोट नहीं मांग सकता है। और जो इंडी गठबंधन के हमारे छोटे भाई हैं, ये जो घूम घूम के गमछी हिला के जो कर रहे हैं कि सब वोट हमारा 400 पार, हम लोग 12 बजे तक हम लोग परिणाम को प्राप्त हो जाएंगे और दिखा देंगे पूरे बिहार के कार्यकर्ता, नौजवान, यहाँ की जनता, यहाँ की गरीब, सारे नौजवान मिल करके 400 पार करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश के पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का हम लोग बिहार की जनता हीरा उठा लिए हैं। और 40 की 40 सीट उनके झोली में दे करके हम लोग भेज करके पुनः तीसरी बार स्थापित करेंगे, ताकि देश दुनिया के नंबर 1 बने। इसके लिए हम लोग बिहार के नौजवान को प्रोग्राम करने यहाँ पे आए थे पटना में। पूजा करने आई थी, प्रोग्राम करने फोक प्रोग्राम। अभी यहाँ पे किसी का फंक्शन वगैरह चल रहा था ना? हाँ, हम लोग का भी चला था, जब नरेंद्र मोदी जी आ रहे थे तब चल रहा था। मोदी जी क्यों यहाँ पे आ रहे थे? यहाँ पे सबके लिए कल इलेक्शन है, तो कल इलेक्शन से पहले सबका भाव बढ़ाने के लिए हमें ही वोट कीजिए और ये सब मतलब अपना भाव प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं। आपका क्या राय है मोदी के बारे में? मोदी जी को ही वोट देना चाहिए। मोदी जी से अच्छा कोई प्रधानमंत्री नहीं है। क्यों नहीं मोदी से अच्छा क्यों नहीं? वो बहुत करते हैं देश के लिए, इसीलिए। उसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? कैसा लगा रोड शो आपको? बहुत अच्छा लगा। हमारी पीएम है, कैसे अच्छा नहीं लगेगा? क्या 400 पार होने वाली है क्या? कैसे, किस आधार पे? ये सारे जो एक्टिविटीज़ है वो जो कर रहे हैं यंगर्स, ये जो 400 पार हो रहा है और वो जितना एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आज किसी के भी पेरेंट्स अगर कहीं भी जाने देते हैं फ्रीडम के साथ, लेकिन वो इतना
कृपया